एक ऐसा प्रश्न जो किसी को ज्ञान दे सकता है पर किसी का सर्वनाश भी कर सकता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे सृष्टा से जिसे ब्रह्मदेव ने स्वयं सृष्टि रचने का दायित्व दिया। वह दिन रात जीवों की रचना में लीन थे, परंतु एक दिन उन्हें एहसास हुआ जीव तो बन रहे हैं लेकिन बढ़ क्यों नहीं रहे। उनकी सृष्टि थम गई थी। जीव पैदा हो रहे थे पर जीवन आगे नहीं बढ़ रहा था। भ्रमित होकर वो अपने इष्ट की शरण में गए। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, कैसे बढ़ाऊं मैं इस सृष्टि को। और उन्हें मिला एक वरदान, एक उपदेश जो धीरे धीरे ब्रह्मांड की सबसे विचित्र घटनाओं में बदल गया। और उस प्रजापति ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने विवाह किया, यज्ञ किए, तपस्या की, उनके घर में जन्म लिया एक के बाद एक असंख्य पुत्रों ने, 10,000 से भी अधिक। ये सभी तेजस्वी, ज्ञानवान और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। एक पिता को लगा कि उनकी सृष्टि का उद्देश्य पूरा हो रहा है, लेकिन तभी उन पुत्रों के सामने एक अनजान ऋषि प्रकट हुए। शांत चेहरा, मधुर वाणी और एक ऐसा प्रश्न जो सुनने में सरल था पर उनके अर्थ इतने गहरे कि हजारों तेजस्वी मन भी उनमें उलझ जाएं। बस एक वार्तालाप के बाद सब कुछ बदल गया। वो हजारों पुत्र जो सृष्टि को आगे बढ़ाने निकले थे, अचानक ऐसे मार्ग पर चलने लगे जहां से कोई लौटकर नहीं आया। एक पिता जिसने उन्हें जीने का आशीर्वाद दिया था, अब शोक में डूब गया। और जब उन महर्षि से सामना हुआ तो शब्दों की जगह श्राप बरसा। ऐसा श्राप जिसके बाद वो महर्षि तीनों लोकों में भटकने को मजबूर हो गए। न ठहरने को भूमि, न विश्राम को स्थान, बस यात्रा, अनंत यात्रा। पर कौन थे वो महर्षि? क्यों उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा जिससे सृष्टि का मार्ग ही बदल गया? और आखिर वो श्राप क्या था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है हर उस जगह जहां त्याग और ज्ञान का संघर्ष होता है? उत्तर जानने से पहले खुद से पूछिए, क्या कभी किसी ने आपके जीवन में ऐसा प्रश्न पूछा है जिसने आपकी राह ही बदल दी हो? तो चलिए इसे कथा के माध्यम से जानते हैं। ये कथा वर्णित है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड के 13वें अध्याय में। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रजापति दक्ष देवी का वरदान पाकर अपने आश्रम में लौट आए। मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष मानसिक सृष्टि की रचना करने लगे, परंतु फिर भी प्रजा की संख्या में वृद्धि न होती देखकर वे बहुत चिंतित हुए और मेरे पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने जितने जीवों की रचना की है वे सभी उतने ही रह गए, अर्थात उनमें कोई भी वृद्धि नहीं हो पाई। हे तात, मुझे कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे वे जीव अपने आप ही बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तुम त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की भक्ति करते हुए यह कार्य संपन्न करो, वे निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम प्रजापति वीरण की परम सुंदर पुत्री अक्षनी से विवाह करो। अक्षनी से तुम्हें बहुत सी संतानें प्राप्त होंगी। और मेरी आज्ञा के अनुसार दक्ष ने वीरण की पुत्री अक्षनी से विवाह कर लिया। उनकी पत्नी के गर्भ से उन्हें 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये हर्यश्व नाम से जाने गए। सभी पुत्र धर्म के पथ पर चलने वाले थे। एक दिन अपने पिता दक्ष से उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश मिला। तब उस उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वे पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर नामक तीर्थ पर गए। वहां सिंधु नदी व समुद्र का संगम हुआ है। उस पवित्र तीर्थ के जल के स्पर्श से उनका मन उज्जवल और ज्ञान से संपन्न हो गया। वे उसी स्थान पर प्रजा की वृद्धि के लिए तप करने लगे। नारद, इस बात को जानने के बाद तुम श्री हरि विष्णु की इच्छा से उनके पास गए और बोले, दक्ष पुत्र हर्यश्व गण, तुम पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं, हर्यश्व बड़े ही बुद्धिमान थे। वे तुम्हारा प्रश्न सुनकर, यानी नारद जी का प्रश्न सुनकर उस पर विचार करने लगे। वे सोचने लगे, यानी कौन सोचने लगे? हर्यश्व गण, दक्ष के जो पुत्र हैं, वे सोचने लगे कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रजोगुण पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे कर सकता है। इस बात को समझकर वे नारद जी की परिक्रमा करके ऐसे रास्ते पर चले गए जहां से वापस लौटना असंभव है। जब प्रजापति दक्ष को यह बात पता चली कि उनके सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर मेरे आज्ञा को भूलकर ऐसे स्थान पर चले गए जहां से लौटा नहीं जा सकता, तो दक्ष इस बात से बहुत दुखी हुए। वे
पुत्रों के वियोग को सहन नहीं कर पाए। तब मैंने उन्हें बहुत समझाया और उन्हें सांत्वना दी। तब पुनः दक्ष की पत्नी अक्षिनी के गर्भ से सबलाश्व नामक 1 सहस्त्र यानी 1000 पुत्र पैदा हुए। वे सभी अपने पिता की आज्ञा को पाकर पुनः तपस्या के लिए उसी स्थान पर चले गए जहां उनके बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल के स्पर्श से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और मन शुद्ध हो गया। वे उसी तट पर प्रणव मंत्र यानी ओम मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने लगे। तब नारद जी पुनः वही बातें जो उनके भाइयों को कही थी उन्हें भी बता दी और नारद के दिखाए गए मार्ग के अनुसार वे अपने भाइयों के पथ पर चलते हुए ऊर्ध्वगति को प्राप्त हुए। दक्ष को इस बात से बहुत दुख हुआ और वे अपने दुख से बेहोश हो गए। जब प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुआ कि यह सब नारद की वजह से हुआ है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। संयोग से नारद जी भी उस समय वहां पहुंच गए। नारद जी को देखते ही क्रोध के कारण वे नारद जी की निंदा करने लगे। कौन? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति नारद जी की निंदा करने लगे, नारद जी को धिक्कारने लगे। दक्ष प्रजापति बोले नारद जी को, तुमने सिर्फ दिखाने के लिए ऋषियों का स्वरूप धारण कर रखा है। तुमने मेरे पुत्रों को ठग कर उन्हें भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है। तुमने लोक और परलोक दोनों का श्रेय नाश कर दिया है। जो मनुष्य, ऋषि, देव और पितृ ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से चला जाता है, वो व्यक्ति सन्यासी बन जाता है, वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। हे नारद, तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कहीं भी स्थिर नहीं रह सकोगे। तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, अर्थात तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा। हे नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, परंतु तुम्हें शोकवश दक्ष ने ऐसा श्राप दिया जिसे तुमने शांत मन से ग्रहण कर लिया और तुम्हारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे दक्ष की 60 कन्याओं के विवाह के बारे में। तब तक हमारे साथ बने रहें। ओम नमः शिवाय।